नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम वर्णमाला का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। दोस्तों, देवनागरी लिपि हम हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और उसमें वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। अब दोस्तों, वर्णों का भेद पढ़ते हैं हम। तो वर्ण के भेद। दोस्तों, वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, स्वर और व्यंजन। दोस्तों, हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, स्वर की संख्या 11 होती है और जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे आ से औ तक ये स्वर है, कुल 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। दोस्तों, आ डायरेक्ट व्यंजन में मिला होता है। अब स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर और रूढ़ स्वर भी कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। इनका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर में दोस्तों दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। ह्रस्व स्वर के बाद में जो बचे हुए स्वर है वो 7 है। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, संधि स्वर और यौगिक स्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं हम व्यंजन। अब व्यंजन की परिभाषा पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, जिन व्यंजनों में हलंत नहीं होता है वह व्यंजन में स्वर मिलकर के बनता है। जैसे व्यंजन के भेद। दोस्तों, व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या कितनी? स्पर्श व्यंजन की 25। ये का से लगा के माँ तक होते। इनको वर्ग में विभाजित किया जाता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, इस प्रकार से। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? य, र, ल, व। ये भी संख्या में कितने हैं दोस्तों? 4। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें बोलते हैं सा, 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 हा। इनकी संख्या कितनी है? 4। और इस प्रकार से कुल व्यंजन कितने हैं हमारे पास में? 33। अब दोस्तों, स्पर्श व्यंजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ दोस्तों छूना होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा और चा वर्ग में चा, चा, जा, झा, या। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी पांचों वर्ग हमारे सामने हैं। अब पढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये भी दोस्तों संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व। अगले पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? स, 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 हा।
अगला है संयुक्त वर्ण। दोस्तों संयुक्त वर्ण वे होते हैं दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे छ है तो का और सा से मिलकर बना हुआ है, त्रा है ता और रा से बना हुआ है, और ज्ञा है जा और यहाँ से बना है, और श्रा सा और रा से बना है। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं, अब हम शब्दकोश के बारे में देखते हैं। दोस्तों शब्दकोश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो छ है, छ किस शब्द के या किस व्यंजन के बाद शब्दकोश में हमें मिलता है। तो इसका आंसर आपको लगाना है का। मतलब शब्दकोश में जो छ से संबंधित शब्द है वो हमको का और खा के बीच में मिलेंगे। इसी प्रकार से त्रा से संबंधित ता और था के बीच में मिलेंगे, ज्ञा से संबंधित जा और झा के बीच में मिलेंगे, और श्रा से संबंधित सा और सा के बीच में मिलेंगे। अब देखते हैं अयोगवाह वर्ण। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखो अम को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को विसर्ग बोला जाता है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत किन वर्णों से मानी जाती है। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अम से जो संबंध शब्द होते हैं उनका प्रारंभ होता है। अगला देखते हैं आगे दोस्तों उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त जो वर्ण होते हैं उनकी परिभाषा देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। दोस्तों उदाहरण है इनका डा के बाद में जो आता है इसमें नीचे बिंदु लगा हुआ है, और डा और ढा इनको। अब दोस्तों उच्छिप्त वर्ण को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और ताड़नजात भी बोलते हैं और नवीन विकसित वर्ण भी बोलते हैं। इसके नियम में यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं लगता, जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, इस प्रकार से। और दूसरा नियम है हमारे पास में दोस्तों, यदि शब्द के अंतर्गत इससे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं लगता, जैसे पंडित, बुड्ढा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। अब दोस्तों रकार या रेफ या र संबंधी हम नियम पढ़ते हैं। तो देखते हैं इनकी परिभाषा और इनके नियम। देखो यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया जाता है रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद आदि। अब दूसरा नियम है दोस्तों, यदि रा से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, जैसे प्रकाश, प्रभाव, प्रेम, कर्म, ब्रह्म, भ्रष्ट और भ्राता। अब अगला नियम है दोस्तों, नियम नंबर तीसरा जो है वो इस प्रकार से है कि टा वर्ग में रा को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राक और सड्रस, इस प्रकार से। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका हम डीपली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।